What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. गाइज तो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में. आई गेस आपको थंबनेल तो दिख ही गया होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में मैं समझाने वाला हूँ. फॉरेक्स से रिलेटेड एंड गोल्ड क्रिप्टो सब में ही यूज़ होगा ये चीज़ें. ठीक है, सब में चीज़ें यूज़ होती हैं. इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स क्रिप्टो हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे जो मर्जी आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, आपको सब में ये काम आएगा, डेफिनेटली आएगा. बट आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. अदरवाइज आई गेस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. बट एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे पहले आपको ये सारे चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ आपको खुद बैक टेस्ट करना है. बैक टेस्ट करना, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, अंडरस्टैंड होंगी कि क्या एग्जैक्टली जो मैंने बताया है क्या वो रियल मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है, एग्जैक्टली आपका क्या रिजल्ट आ रहा है. एंड डोंट एवर जज कि अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी या कोई भी सेटअप मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक, तो वो आप सिर्फ 1 या 2 दिन में डिसाइड करोगे. आपको उसका एक पर्टिकुलर बैक टेस्टेड डेटा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, जो कि मैं एक सजेस्ट करता हूँ मिनिमम आपको 1 मंथ एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी. अगर आप 1 मंथ पूरे फॉलो करोगे, यू विल गेट टू नो कि हाउ डिसिप्लिन एंड प्रोसेस कैन चेंज योर लाइफ. दैट विल डेफिनेटली डू दैट. ओके, बट उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए. ठीक है, यहीं पे मैं सारी अपडेट्स देता हूँ. हमने बिटकॉइन का ट्रेड लिया था अभी, जिसपे हमने अप्रॉक्स 1100-1200 पॉइंट्स बुक किए थे यहाँ पे. ठीक है, आप चेक कर पाओगे, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कीजिए गाइस एंड डू सपोर्ट इट. ओके, सो अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली ट्रैप ट्रेडिंग से. मैंने बेसिक्स भी बहुत पहले वीडियो बना रखी है ट्रैप ट्रेडिंग पे, बट ट्रैप ट्रेडिंग आपको फॉरेक्स में एक सेटअप, ये स्ट्रैटेजी मैं एक बना रहा हूँ. ठीक है, एक स्ट्रैटेजी टाइप्स है कि अगर आप ट्रेड्स लेना चाहते हो बहुत इजी वे में, ठीक है, और बहुत लिमिटेड ट्रेड्स आपको मिलेंगे एंड ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है आपको मैं एक सेटअप दे रहा हूँ, बना बनाया सेटअप दे रहा हूँ आपको एक. ठीक है, सो दैट आप ट्रेड इजीली कर पाओ, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरी रॉ वीडियो रखूंगा. ठीक है, मैं कुछ भी इसमें एडिट कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरी रॉ वीडियो रखूंगा, सो दैट आपको एक एक चीज़ पता चल जाए कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है. फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेटअप, फ्रॉम द एंडिंग, एंट्री कैसे लेनी है, आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, वो सब आपको मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की. ठीक है, अभी जैसे मैंने, आप देख रहे हो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मैंने खोल रखा है ये यूरो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है. ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है मैंने फॉरेक्स का. ठीक है, तो अगर आप यूरो यूएसडी का देखोगे इसमें, ठीक है, ये मैं आपको सब में दिखाऊंगा, आपको मैं गोल्ड में भी दिखाऊंगा, बिटकॉइन में भी दिखाऊंगा. तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी आपको. तो पूरी वीडियो देख लोगे, आप मुझे बाद में ज़रूर कमेंट करके खुद बताओगे कि आपको क्या समझ में आया. ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से. ओके, सो अब हम देखते हैं आपको करना क्या. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है आपको यहाँ पे लगाना है प्रॉपर इस सेटअप में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 30 मिनट्स का ऑलरेडी लगा हुआ है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में लगा लूंगा. 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मुझे क्या करना है, मुझे एरियाज फाइंड करने हैं. ठीक है, मुझे एरिया वो फाइंड करने हैं जहाँ से मार्केट बहुत बारी यहाँ से सपोर्ट लिया हो, यहाँ से सपोर्ट लिया हो, यहाँ से सपोर्ट लिया हो. मुझे ऐसे एरियाज फाइंड आउट करने हैं, या कहीं से रेजिस्टेंस बार बार ले रहा हो, इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है, इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है, इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है. मुझे वो एरियाज फाइंड आउट करने हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट. मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ रेजिस्टेंस बना लूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको. आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एरियाज कुछ रेजिस्टेंस बनाने हैं, जैसे कि, या सपोर्ट बनाने हैं. आपको मैं बताता हूँ कैसे. जैसे कि अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अब ये अकेला आपको मैं यूरो यूएसडी में बता रहा हूँ. देखो, आपको सेटअप तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे मिल सकता है, आपको बहुत सारे पेयर्स है करेंसीज के. आपके पास गोल्ड है, आपके पास क्रिप्टो है, आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास यूएस ऑयल है, आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है. जरूरी नहीं है कि आपका पर्टिकुलर एक दिन में वो एक ट्रेड बनेगा ही बनेगा. ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू. ओके, तो अब आपको करना क्या एग्जैक्टली. देखो, अब आपको मुझे क्या दिख रहा है यार, मुझे अगर दिख रहा है, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है कि अब मुझे यहाँ पे एक जगह चाहिए, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सपोर्ट बहुत बारी लिया हो. ठीक है, और एकदम से उसका ब्रेकडाउन दे दिया हो. ठीक है, एकदम से ब्रेकडाउन. एक चीज ध्यान रखना, ब्रेकडाउन एकदम से होना चाहिए, लाइक दिस. ठीक है, ब्रेकडाउन ऐसा होना चाहिए. ठीक है, मतलब एकदम इम्पल्सिव मूव टाइप होना चाहिए, एक ही कैंडल में आपका ब्रेक कर दिया हो, ऐसा लेवल मुझे चाहिए. ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो, अब आप पहले तो थोड़ा आपको सप्लाई डिमांड आपको आना चाहिए एग्जैक्टली. ठीक है, कि सप्लाई डिमांड बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें करनी पड़ती हैं.
ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको। क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लेवल दिखता होगा, यहाँ पे लाइन्स दिखती होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे दिखता होगा आपको, जो कि ऑल्ट प्लस जे से आपको शॉर्टकट मिल जाता है। आप क्योंकि इससे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर आपको पीछे के लेवल्स भी खराब हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए आपको ऑल्ट प्लस जे करके ये हॉरिजॉन्टल रे बनानी है। अब आपको क्या दिख रहा है चार्ट पे? अब आपको चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर जगह से बहुत बारी सेलिंग आई थी यहाँ से, राइट। अब मार्केट ने इसको एक बारी में ब्रेक कर दिया। अब आपको ये तो मालूम होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग के लॉजिक के ऊपर हम कभी भी ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे ट्रेड नहीं लेते हैं, हम कभी भी नहीं लेते हैं। मैंने पहली वीडियोस में भी एडवाइस किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखी है जाके चेक करो, आई बटन पे मैंने डाल रखी है, वो वीडियो चेक कर लेना। वो बेसिक्स है ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, वो समझ में आएगा तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे आपका है सेलर्स। ठीक है, अब आप देखोगे कि 6 तारीख से लेके लाइक ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ 6 अगस्त से, ठीक है, 6 अगस्त से लेके यहाँ पे मार्केट 14 अगस्त तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 14 अगस्त तक के बाद इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो इन शॉर्ट क्या आप यहाँ पे बाय करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बायर्स इनवाइटेड होंगे। हमें क्या करा, देखो अब मार्केट ने क्या करा, एकदम से ही इसका ब्रेकआउट दिया है। आपको कुछ नहीं करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, आपको बस एक अब इस जगह पे फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। ट्रेड कहां लेना है वो समझाता हूं। ठीक है, अब 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है आपको लेवल्स निकालने के लिए। ठीक है, बट आपको जब ट्रेड लेना है तो आप 15 मिनट्स या 5 मिनट्स को भी रेफर कर सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर एक एरिया बनाना है, एक आपको ट्रैप उस टाइम पे आपको देखना है कि यार एग्जैक्टली कहां पे जाके मैं ट्रेड ले सकता हूं, क्या लॉजिक बनता है, कहां से ले सकता हूं। या तो आप किसी कैंडल स्टिक्स पे ले सकते हो, जैसे कि ये आपको एक कैंडल स्टिक दिख रही है आपको बेरिश की। ठीक है, स्टॉप लॉस आप लगा के चल लो यहां से, और आप देखो आपको मूव कितना बड़ा मिला है। द पॉइंट इज, इस सेटअप का सबसे मेन मोटिव एक चीज का ध्यान रखना, आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है, दैट आई एम प्रिटी मच श्योर। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा, और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। आप ये मत सोचना कि आपका हर ट्रेड चलेगा, हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, वो कहीं पे भी नहीं होगा, किसी भी सेटअप पे नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, एक ये ट्रेड हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो यार, या तो आप यहाँ पे इधर कर सकते हो, या आप इधर भी कर सकते हो कि चल यार इसका जब ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होएगा, राइट। आई मीन मैं एंट्री बना सकता हूँ इस, देखो अभी तो ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बट अगर आप 5 मिनट्स पे आओगे तो ये आपका आराम से आप पकड़ सकते हो इस ट्रेड को। ठीक है, आपका हो गया ये एक सेटअप। ठीक है, अब आप देखोगे, और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स। ये देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया, 5 बार सपोर्ट लिया। एक ही जगह से आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जगह बना दिया आपने, ड्रॉ कर दी, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले तो लॉजिक समझो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में मैं मानता हूं कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, आपको लॉजिक जरूर पता होना चाहिए गाइज। अगर आपको लॉजिक नहीं पता होगा तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, आपको कोई पॉइंट ही नहीं बनता, फिर तो आप एक रोबोट की तरह काम कर रहे हो, जो मैं चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर समझ के करो, तरीके से करो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, देखो पहले क्या हुआ है, 1 2 नीचे से ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर आया। ठीक है, आपकी एक एंट्री यहाँ पे भी बनती। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ चार्ट को, ऐसे शायद समझ में आपको ना आए। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो आप, अब ये 30 मिनट्स का है, आप 15 मिनट्स पे आ सकते हो यहाँ पे बनाने के बाद, लेवल बनाने के बाद। ठीक है, लेवल बनाने के बाद आ सकते हो, जैसे कि मैंने ये लेवल क्रिएट कर लिया। ठीक है, मान के चलते हैं हमने ये लेवल क्रिएट किया सिर्फ अभी इसके लिए। ठीक है, इसके लिए, अभी इस वाले ट्रेड के लिए, इसको छोड़ दो, अभी आप इस वाले मूव को छोड़ दो। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 15 मिनट्स पे आ जाओ। 15 मिनट्स पे आपको क्या करना है, जैसे ही कैंडल, कोई बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिख रही हो, ठीक है, और वो कैंडल आपकी जो ब्लैक लाइन के ऊपर आ गई हो, वापस से ऊपर आ गई हो, मोस्टली आपको कुछ नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, ये चीज का ध्यान रखना, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट कम से कम 1:5, 1:2, 1:3 का होना चाहिए। इसमें आपको टारगेट 1:1 का नहीं लेना है, ये चीज का ध्यान रखना। 1:2,
1:3, 1:4, इससे इतना तो मतलब 1:2 तो लेना ही लेना है, मैंडेटरी है, बेशक स्टॉप लॉस चला जाए। बट जब आपको 1:2 से ऊपर मिल जाता है, 1:2 मिल गया, 1:3 मिल रहा है, आप ट्रेल करते जाओ अपने प्रॉफिट्स को, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, कुछ क्वांटिटी बुक कर दो। देखो मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर हमने देखोगे अभी हमने क्रिप्टो का ट्रेड लिया था, ठीक है, दिस वन हमने ये क्रिप्टो का ट्रेड लिया था, जिसमें हमें अप्रॉक्स देखोगे आप 1250 पॉइंट समथिंग हमने बुक किए थे। मेरी एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पे हुई थी, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जो था अराउंड 250 या 280 पॉइंट्स का था। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, लाइक ये तो मैंने ट्रेल किया हुआ है, तो अगर आप 240 256 ऐसे कुछ समथिंग था एसएल मेरा, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लिया। ये आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही नहीं मिलने वाला, आपको ट्रेल करना पड़ेगा। मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करी है, कुछ क्वांटिटी इधर बुक करी है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जाके लास्ट में बुक करी है मैंने बुक किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको देखो दूसरा आपको क्या दिखा, आपको ट्रैप, यही लेवल पे बार बार मार्केट 2 बार आया, 3 बार आया, ब्रेक डाउन दिया, आपको कोई बुलिश कैंडल दिख रही है, बुलिश कैंडल 15 मिनट पे देखना, उस टाइम पे जब ये सेटअप बनने वाला हो, ठीक है, जब आप अलर्ट्स लगा लो। देखो आपको मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अपने आप सेटअप बन जाए, कोई इंडिकेटर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट्स में आपको ट्रैप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये लिक्विडिटी पे ही है सेटअप, लिक्विडिटी पे ही सारा सेटअप होता है। ट्रैप ट्रेडिंग गाइज हर जगह फॉलो होती है, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, हर जगह होएगी। तभी तो आप लोग बोलते हो कि यार मैं जैसे ही ब्रेकडाउन पे सेल किया मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया। वो इसीलिए ही हिट होता है क्योंकि वहीं पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचोगे अगर लॉजिकली, तो यहीं पे बायर्स ने बहुत बार ट्राई किया, दोबारा ट्राई किया, बट बायर्स आर नॉट दैट स्ट्रांग, ठीक है, बायर स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए तो आपकी दो जगह एंट्रीज बन सकती थी गाइस इस सेटअप पे। अब आप देखो कैसे ये दिख रहा है। एक सेकेंड, ये मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, अब दिख रहा होगा। यहीं से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रेंज बन गई है, ठीक है, एक रेंज बन गई। अब ये ऊपर जा रहा है, इसने एकदम से ब्रेकआउट दे दिया। आपको यहाँ पे ट्रेड अभी सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है अभी आपको। या तो आपको कोई एम पैटर्न टाइप्स दिखे 15 मिनट में, ठीक है, मैं 15 मिनट पे आता हूँ, चलो एक बारी, ठीक है, 8 अगस्त पे आते हैं एक बारी वापस से। अगर हम 8 अगस्त पे वापस से पीछे आते हैं एंड अगर हम चेक करते हैं 15 मिनट पे, ये देखो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्या इजीली ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको क्या दिख रहा है आपको, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ठीक है। अभी इस ब्लैक लाइन से ऊपर ही है ये पॉइंट, ठीक है, अभी भी ब्लैक लाइन से ऊपर है, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया। आपको एक फॉर्मेशन दिख रहा होगा, राइट, आपको एक फॉर्मेशन दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ, सीधा सेल कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विडिटी ऊपर बायर्स, ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। नीचे क्या है, अब आपको क्या दिखना है, अब आपको ये भी दिख रहा है, अब आपको ये भी पता है कि यार नीचे भी बायर्स हैं, इनकी भी लिक्विडिटी को हंट हमें करना है, हमको इनको भी हंट करना है। सो दिस यू कैन कीप योर, देखो 1:2 तो आपका यहाँ पे कंप्लीट इधर हो चुका है, आपको इनको भी तो हंट करना है। तो इतना मैं श्योर हूं कि मार्केट इस जगह तक भी जाएगा। और देखो आपको टारगेट कितना बड़ा मिला है, 1:4.3 का, 1:4.3 का टारगेट मिला। अब आपको कितना ट्रेल कर सकते हो वो आपके ऊपर है, वो आपकी ट्रेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सेटअप आपको जाएगा। अगर आप देखोगे कि यहीं से इनको निकालने के बाद, ये जो बायर्स थे इनको निकालने के बाद, इसको निकालने के बाद मार्केट दोबारा से ही ऊपर आ गया। दोबारा क्या करोगे, अब ट्रेड कहाँ लोगे, अब यहाँ पे कहाँ ट्रेड लोगे, क्या आप इधर ट्रेड ले लोगे, नहीं, वो चीज नहीं करनी है गाइस, आपको वो चीज नहीं करनी है, ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, आपको काउंटर करना है आपको। अब आप यहाँ पे मुझे कोई ऐसा डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखा, राइट, डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए तो वो तो बहुत ही बेटर हो जाएगा, अगर इस पे एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे दिख जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। हम एंट्री लेंगे इधर, एसएल क्या रखूंगा मैं, इस कैंडल के नीचे ही, इसी 15 मिनट की कैंडल के नीचे एसएल रखूंगा। जब मेरी ब्लैक लाइन से ऊपर एंट्री बुलिश कैंडल क्लोज हो जाएगी, 15 मिनट की, नॉट 5 मिनट्स, 15 मिनट, उसके बाद मैं सीधा, आप देखो मेरे पास सेलर्स देखा है तो कहाँ अवेलेबल होंगे इस वक्त पे मेरे पास सेलर्स कहाँ अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है ये वाला पॉइंट एक, राइट, मेरे पास एक ये वाला सेलर होगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी सेलिंग आई है, तो इस जगह पे सेलर होगा।
माइट भी इस जगह पे भी सेलर होगा, तो मैं एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम कम से कम इनको तो टारगेट कर ही सकता हूं, इतना रख सकता हूं मैं अपने एसएल टारगेट 1:3.5 का। उससे भी ऊपर गया है बॉस, उससे भी ऊपर गया है, देख रहे हो आप। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये सेटअप कितना बढ़िया काम करेगा अगर आप तरीके से काम कर लेते हो, ठीक है। अगर आप तरीके से ट्रेल करोगे, तरीके से बैठे रहोगे, तो दिस सेटअप कैन गिव यू वंडर्स, ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो ऑफिस वाले लोग हैं, आपको देखो अलर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। आप देखो 1:6 का आपको रिस्क रिवॉर्ड, मतलब आप ट्रेल करते जाओ, लेते जाओ प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम मैं आपको एक बार डॉलर में दिखाता हूं, ठीक है, यूएस डॉलर में दिखाता हूं, गोल्ड में दिखाता हूं गाइस। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना यार, प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि क्या सेटअप में आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्या आपको जानना है इसमें, ठीक है। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके बता दूंगा आपको, ठीक है। अब आपको देखो गोल्ड का सेटअप, अब गोल्ड में ही यही चीज आपको कैसे काम करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी हम आएंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पहले लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हमको क्या दिख रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको आज का ही दिखा रहा हूं, जो कि कल मतलब आपको आज एनएफपी में दिखा था। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन पे 1 2 3 4 5 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं एक ही जगह से। यू कैन ड्रॉ सम लाइंस, राइट, दीज लाइंस, या हद से हद एक और लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। ये आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना एग्जैक्टली, ओके। अब हमें क्या दिखा यहाँ पे, एनएफपी में क्या हुआ एग्जैक्टली, एनएफपी में हुआ क्या, एनएफपी के जो आज न्यूज आई थी उसमें आपको हमें क्या दिखा कि सिंपल सा यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। अब मैं 15 मिनट पे आ सकता हूँ क्योंकि मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया, मैं 15 मिनट पे आ सकता हूँ, ठीक है। 50 मिनट्स पे आया, मार्केट ने सीधा एनएफपी के टाइम पे ऊपर नहीं दिया, ऊपर के सारे स्टॉप लॉस हंट कर दिए। ऊपर के जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे, जितने भी सेलर्स थे उन सबको यहाँ पे उन्होंने निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया, ये देखो, जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको हंट कर दिया, हंट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब क्या करना है आपको, अब या तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके फिर नीचे आता, दो चीजें हो सकती थी, बट इसने ऊपर स्पाइक मार के नीचे आ गया। तो अब या तो आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट पर आ जाओ, बट आपको 5 मिनट पे भी कुछ दिखेगा नहीं कुछ खास, ठीक है। तो आप 50 मिनट्स पे ही आ जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ये जो पहली कैंडल रेड बनी है, रेड कैंडल क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग बहुत जरूरी है, बनती हुई कैंडल में मत कूद जाना, ठीक है। कि कैंडल बन रही है तो उसी में रेड पे कूद जाना, क्योंकि वो कैंडल ब्रेकआउट देके भी जा सकती है ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ ही पे कैंडल क्लोजिंग हो गई है, इधर क्लोजिंग हो चुकी है, ऊपर का एसएल रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, छोटा एसएल रखना है, एसएल छोटा रहेगा हमेशा, बड़ा एसएल नहीं रखना है। अब आपको लिक्विडिटी कहां कहां दिख रही है ये नोटिस करो पहले, लिक्विडिटी कहां कहां दिख, नीचे कहां पे है, देखो ऊपर की तो लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, सेलर सारे निकल चुके हैं, बचा कौन है, जब सेलर निकल चुका तो बायर बचेगा अल्टीमेटली, राइट। बायर को कौन कहां बचा, देखो एक यहां बची है लिक्विडिटी, ये बची है ना, ये बचे हैं, यहाँ पे बायर बचे होंगे, राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मार्केट इधर से ट्रैवल कर रहा है ऊपर तक गया है तो यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ पे भी बायर्स होंगे, राइट, यहाँ पे भी होंगे बायर्स, इधर भी बायर्स होंगे लगभग, क्योंकि यहीं से ही मेन एग्जैक्टली बाइंग आई थी, अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो हम इनको हंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या देखो इतना बड़ा टारगेट तो ले चलो, इतना बढ़ेगी तो छोड़ो आप, अगर आपको यहां से यहां तक का टारगेट भी मिल जाए, या आपको कम है, आपको लगता है कि इनको हंट करोगे आप, इनको हंट करने के बाद अगर आपने इनको भी अगर हंट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट देख रहे हो, आपको 290 पिप्स का टारगेट दिख रहा है बॉस, 290 पिप्स का टारगेट, 290 पिप्स मिल रहे हैं, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, चुपचाप बैठ जाओ जाके, ठीक है। और भी नीचे गया है ये, वो आपके ट्रेलिंग के ऊपर है, 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। आपको ये जरूरी नहीं है कि रोज ट्रेड करना है इसके अंदर, कभी आपको गोल्ड में ट्रेड मिलेगा, कभी क्रिप्टो में मिलेगा, कभी माइट भी यूरो यूएसडी में मिलेगा, कभी यूएस ऑयल में मिलेगा, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। अब मैं आ जाऊंगा वापस से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ट्रेड आपको ऐसे ही करना है, बट अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देखो, आपको कितने मिलेंगे। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, ओके, ये देखो आप एक और ट्रेड, आपको कौन से एरिया फाइंड आउट करने हैं जहां से बहुत बारी सपोर्ट लिया हो, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया हो, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट सपोर्ट। इट शुड नॉट बी लाइक कि ऐसा करके ऊपर गया हो, ये नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया,
और ये कैंडल क्लोजिंग हो गई नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको यहीं पे कैंडल क्लोजिंग की, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में बाय करना है सीधा। मार्केट ने सीधा इन वाले बायर्स को, सेलर्स को हंट कर दिया, दैट्स इट, हंट कर दिया। ये चीज आपको दिख रही है, ये आपको इस वाले सेलर्स को, राइट, ये जो सेलर्स होंगे यहाँ पे, इनको मार्केट ने हंट कर दिया। हंट करने के बाद यहीं से वापस से सेलिंग पे भी चले गए मार्केट में आप। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड लेना है, लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, ट्रैप फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज मुझे दिख रहे हैं कि जहां से बहुत बारी मार्केट, जैसे कि मुझे अभी क्या दिखा, अभी मुझे ये चीज दिख रही है आपको। मैं एक बार और भी बना देता हूँ, और भी लाइन बना सकता हूँ एक काइंड ऑफ, अगर आपको दिख रहा है ये भी बना दूंगा, राइट। आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर आया, फिर ऊपर दोबारा गया, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, कुछ नहीं करना आपको भी, क्या पता है ऐसे नीचे चला जाएगा, बिल्कुल राइट। बट आपको क्या करना है, आपको जब बाइंग एक्टिवेट होगी तब आपको जाके ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे, ठीक है। एसएल लगाओगे इधर समवॉट, या आप इस कैंडल के नीचे एसएल लगाओगे, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आपको एसएल बड़ा दिख रहा है तो मत करो, कई बार ट्रेड में आपका एसएल भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने शायद इस कैंडल के नीचे एसएल लगाया होगा तो यहाँ पे एसएल चला जाएगा। बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना, रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो आपको कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:4 का अब मिलेगा अगर आपका ये सक्सेसफुल हो जाता तो। बट नहीं हुआ, दैट्स ओके। आप सबसे अच्छा ट्रेड देखो, आपको ऊपर ही दिख रहा है, ये एक बायर है, सॉरी सेलर है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर आया, मार्केट ने ऊपर ही ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट पे कुछ नहीं करना, तब वेट करना है कि क्या ये फेक ब्रेकआउट है या जेन्युइन है। जेन्युइन होगा तो ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जेन्युइन नहीं है तो वो पहचानना कैसे है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, नीचे आया है, नीचे कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग होने के बाद नीचे इस ब्लैक लाइन के नीचे ही सीधा रडार लगाओ। सिर्फ 30 या 40 पिप्स का एसएल था मेरा इसके अंदर, और मैं लिक्विडिटी इनको हंट करूंगा, मैं इनको बायर्स को निकालूंगा। ये जो बायर्स आए हैं ना यहाँ पे मार्केट के अंदर, मैं इन बायर्स को निकालूंगा, राइट। आप समझ पा रहे हो, ये बायर्स को, इनको निकालना है मुझे, क्योंकि यहां से आ रहा है। देखो अब आपको कितनी जल्दी टारगेट मिला है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक विद इन 1:5 1:6 का मिल रहा है। अगर आपको यहां से भी अगर आपने बुक कर लिया तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपने एक ट्रेड ऐसा लिया, आपको अगर एसएल 2-3 भी देने पड़े ना तो भी आपका प्रॉफिट में रहोगे इन दी एंड। तो दिस सेटअप इज टोटली फॉर ट्रैप ट्रेडिंग, और ज्यादातर मैं कह सकता हूं कि जिससे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, कैसे कैसे ट्रेड्स होंगे। ये देखो सिंपल, कितने बढ़िया बढ़िया लेवल्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ये दिख रहा है, बाइंग आई, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहीं से बाइंग आई है, ओके, यहां से आया, एक बार निकालने दो, तभी तो कुछ लोग जो सपोर्ट पे बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस चला जाता है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाता है। दैट इज द मेन थिंग, वही तो लिक्विडिटी होती है। हमको इंतजार करना है कि जो यहाँ से लोग जो होंगे, जो रिटेलर होंगे, वो यहाँ से पहले बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होएगा, फिर ऊपर जाएगा, और हमको यहीं पे एंटर करना है और इसको पूरी रैली को कैच करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए आपको बस। अगर आप लेवल ड्रॉ कर लेते हो अच्छे से तो यू आर गुड टू गो। कभी कभी देखो एसएल जाएंगे, एसएल तो पार्ट है गेम का, एसएल के बिना तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना एसएल के काम करोगे, एसएल के बिना ही सब कुछ हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप चाहे क्रिप्टो में करो, चाहे फॉरेक्स में करो, करेंसीज में करो, चाहे गोल्ड में करो, सब में प्रोसेस ये काम आने वाला है, ठीक है। हर सेटअप का अलग अलग एक्यूरेसी होती है। इस सेटअप में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलने वाला है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अब आप देखोगे कि ये एक लेवल था, ठीक है, मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया, कैंडल क्लोजिंग होगी ग्रीन, मैं एक ले लूंगा सेटअप। मेरा रिस्क देखो ना कितना है, द पॉइंट इज मेरा रिस्क कितना है, बात है रिस्क क्या है। देखो पहली कैंडल क्लोजिंग होगी ग्रीन वाली, मैं इसी के नीचे रखूंगा, 120 पिप्स का मेरा एसएल आ रहा है, बड़ा एसएल आ रहा है कि आप ले सकते हो, बेशक 0.01 से ले लो आप। उसके बाद रिवॉर्ड देखो बॉस, रिवॉर्ड देखो, किसके एसएल हंट कर सकते हो। ये एसएल दिख रहे हैं, ये एसएल दिख रहे हैं, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, आप कम से कम आपको ये वाला एसएल तो दिख ही रहा होगा, दिस वन, राइट। इनको हंट कर सकते हैं हम, डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है, 1:6। एक ट्रेड ले लोगे
चुपचाप बैठ सकते हो आप एक हफ्ते में, या माइट भी। अब ये ट्रेड कितने दिन चला है? ये ट्रेड चला है 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 4-5 दिन चला है। बट आपको 4-5 दिन में आपको पता है कितने पिप्स मिले हैं? आपको लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक 790 पिप्स मिले हैं। मतलब कि अगर आपने 0.01 लॉट दिया होगा अगर आपने, तो आपको $79 का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स अराउंड 880 into 9, दैट इज अराउंड 7200 अप्रॉक्स रुपीज आपको मिलेंगे, जो कि 0.01 एक ही लॉट के अंदर। तो ये पावर होती है ट्रैप ट्रेडिंग की। ट्रैप ट्रेडिंग बनी इसीलिए है, स्टॉप लॉस के बिना मार्केट मूव नहीं कर सकती है बॉस, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सेटअप फॉलो करो। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना एंड शेयर करना चैनल को। जितना वीडियो को शेयर कर सकते हो तो करो गाइज, एंड आई नीड योर सपोर्ट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।